हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थिंक स्टडी। बच्चों, अध्याय 1 के अंतर्गत आज हम बात करेंगे वियोजन अपक्रिया की। तो वियोजन अपक्रिया को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो आइए समझते हैं वियोजन अपक्रिया होती क्या है। स्टूडेंट्स, ऐसी अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं वियोजन अपक्रिया कहलाती है। यानी कि वियोजन अपक्रिया में केवल एक ही अभिकारक होता है जो कि टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। यहाँ पे डिनोट किया गया है वियोजन अपक्रिया को। यहाँ पे अभिकारक ए है जो कि वियोजित हो रहा है या टूट रहा है उत्पाद बी और सी में। तो चलिए अब हम बात करते हैं वियोजन अपक्रिया के कुछ उदाहरणों के बारे में। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट स्टूडेंट क्या है? फेरस सल्फेट जो होता है, फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है FeSO4 इंटू 7H2O। इस क्रिस्टल को जब हम गर्म करते हैं तो क्रिस्टल जो होता है जल के अणुओं का त्याग कर देता है, जिसके फलस्वरूप क्रिस्टल का जो हरा रंग होता है वो परिवर्तित हो जाता है और इसके बाद जो होता है फेरस सल्फेट वियोजित हो जाता है, यानी कि टूट जाता है फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड गैस में और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में। यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसें हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड की। एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम चूना पत्थर कहते हैं। इसको जब हम गर्म करते हैं यानी कि ऊष्मा देते हैं तो ये परिवर्तित हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में जो कि ठोस है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। कैल्शियम ऑक्साइड को हम चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को हम चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट को हम चूना पत्थर कहते हैं। यहाँ पे S का मतलब है सॉलिड यानी ठोस और G का मतलब है गैस। कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग सीमेंट बनाने में भी किया जाता है। ये हो गई सेकंड एग्जाम्पल की बात। अब हम बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की। थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट क्या है कि लेड नाइट्रेट जो है ये क्या है? सॉलिड है यानी कि ठोस है। इसको जब गर्म किया जाता है यानी इसका तापन किया जाता है तो ये वियोजित होता है लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। यहाँ पे लेड ऑक्साइड जो है ठोस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। और इस वियोजन के फलस्वरूप जो भूरे रंग का धुआं निकलता है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं होता है। तो स्टूडेंट, ऊपर जो तीनों अपक्रियाओं के समीकरण दिए गए हैं ये सभी जो हैं ऊष्मीय वियोजन के उदाहरण हैं। तो हमको पता है कि वियोजन अपक्रियाएं जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाश वियोजन। ऊष्मीय वियोजन की हमने बात की। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वैद्युत वियोजन की। तो वैद्युत वियोजन क्या होता है स्टूडेंट्स? वैद्युत वियोजन में जो जल होता है उसमें हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाने पर इसका वैद्युत वियोजन आसानी से हो जाता है। अब यहाँ पे फिगर में जो दिया गया है उसी हिसाब से हम पूरे सिस्टम का अरेंजमेंट करते हैं और इसके बाद जो होता है जल का विद्युत वियोजन हो जाता है। और जल का जो विद्युत वियोजन होता है तो उसके बाद जल के विद्युत वियोजन से बनता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो ये हो गया वैद्युत वियोजन। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रकाशीय वियोजन की। तो स्टूडेंट्स, प्रकाशीय वियोजन क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड जो होता है, सिल्वर क्लोराइड क्या है? ठोस है। सिल्वर क्लोराइड को जब हम, जो कि सफ़ेद रंग का होता है, सिल्वर क्लोराइड जो होता है सफ़ेद रंग का होता है, इसको जब हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ले जाते हैं तो इसका कलर जो होता है धूसर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड
सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। यहाँ पे सिल्वर सॉलिड है यानी ठोस और क्लोरीन गैस है। तो इस तरह से प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का प्रकाशीय वियोजन हो जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे सिल्वर ब्रोमाइड के प्रकाशीय वियोजन के बारे में। तो सेम इसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड का भी प्रकाशीय वियोजन होता है। यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड सॉलिड है यानी ठोस है। सूर्य के प्रकाश में इसको ले जाने पे इसका वियोजन होता है सिल्वर में और ब्रोमीन गैस बाहर निकलती है। सिल्वर ब्रोमाइड के प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया का उपयोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया वियोजन अपक्रियाएं। हमने जाना वियोजन अपक्रियाएं क्या होती हैं। अब हम बात करेंगे ऊष्माशोषी अपक्रियाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऊष्माशोषी अपक्रियाएं होती क्या है। स्टूडेंट्स, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें कि ऊर्जा का अवशोषण होता है वो ऊष्माशोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ पे हम वियोजन अपक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। तो वियोजन अपक्रियाओं में प्रकाश, ऊष्मा और वैद्युत ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो इसीलिए वियोजन अपक्रिया जो होती है ये ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।